अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, आज हम एक और कहानी सुनेंगे। एक छोटा बच्चा जो हवाई जहाज़ का पायलट था। एक दफ़ा का जिक्र है, किसी शहर में एक बच्चा रहता था। बच्चे को हवाई जहाज़ का पायलट बनने का बहुत शौक़ था। वो जब भी हवाई जहाज़ को देखता तो बहुत खुश होता और ज़मीन पर खड़े खड़े जहाज़ को आवाज़ें देना शुरू कर देता। अंकल मुझे भी साथ ले जाएं, अंकल मुझे भी ले जाएं। मगर जहाज़ हर दफ़ा गुजर जाता और वो बच्चा फिर से जहाज़ आने का इंतज़ार करता रहता। एक दिन बच्चे ने अपनी माँ से पूछा, ये जहाज़ कहाँ से आते हैं और किधर चले जाते हैं? मुझे जहाज़ उड़ाने का बहुत शौक़ है, आप भी मुझे एक हवाई जहाज़ ले दें ताकि मैं अपना जहाज़ उड़ाकर हर जगह जा सकूँ। उसकी माँ ने उससे वादा किया कि अगर तुम अच्छे अच्छे काम करोगे और खूब दिल लगाकर पढ़ोगे तो तुम पायलट बन जाओगे। बच्चे ने अपनी माँ से पूछा, ये पायलट क्या होता है? माँ ने कहा, जो जहाज़ को उड़ाता है उसे पायलट कहते हैं। बच्चे ने शरारती अंदाज में पूछा, तो जो बस और ट्रक चलाते हैं वो भी पायलट होते हैं क्या? माँ ने जवाब दिया, नहीं, सिर्फ हवाई जहाज़ चलाने वाले को ही पायलट कहते हैं। वो बच्चा ख्यालों ही ख्यालों में ख़ुद को पायलट समझने लगा और हर वक्त उस तरह का यूनिफॉर्म पहनकर फिरता रहता कि वो भी एक पायलट है। माँ ने समझाया कि पढ़ लिख जाओगे तो पायलट बन सकते हो। वो अपनी माँ से पूछने लगा कि पायलट का काम तो सिर्फ जहाज़ चलाना है, फिर उसके लिए इतना पढ़ना लिखना क्यों ज़रूरी है? बस आप मुझे एक जहाज़ ख़रीद दें ताकि मुझे पढ़ना लिखना ना पड़े और मैं पायलट बन जाऊँ। माँ ने उसके शौक़ को देखते हुए बाज़ार से एक हवाई जहाज़ ख़रीद दिया ताकि वह उसके साथ खेलता रहे। बच्चा हवाई जहाज़ खिलौने के साथ खेलता रहा और खुश होता रहा, लेकिन जब भी असली वाला हवाई जहाज़ उसके घर के ऊपर से गुज़रता तो बच्चा सब काम काज छोड़कर उस जहाज़ के पीछे दौड़ लगाता कि अंकल मुझे भी साथ ले जाए, मुझे भी साथ ले जाए। एक दिन उस बच्चे के नाना उसको मिलने उनके घर आए कि वो उम्रा की अदायगी के लिए सऊदी अरब जा रहे थे और 1 महीने बाद वापस आना था। बच्चे को जब पता चला कि नाना अब्बा जहाज़ पर बैठ कर जाएंगे तो उसने अपने नाना से कहा, नाना मुझे आपसे दोस्ती करनी है। नाना ने जवाब दिया, बेटे आप तो मेरे पहले ही बहुत अच्छे दोस्त हो। बच्चा बड़ा होशियार था, फ़ौरन कहने लगा, ठीक है, अगर आप मेरे दोस्त हैं तो मुझे भी अपने साथ हवाई जहाज़ में लेकर जाएं। नाना ने जवाब दिया कि बेटे अभी तुम बहुत छोटे हो, जब 15 साल के हो जाओगे तो वादा रहा मैं तुम्हें अपने साथ हवाई जहाज़ पर लेकर जाऊंगा। बच्चा उदास हो गया कि शायद नाना साथ नहीं लेकर जाना चाहते। नाना ने उसे बताया कि हवाई जहाज़ पर सफ़र करने से पहले आपको पासपोर्ट बनवाना ज़रूरी है, आप ऐसे ही तो जहाज़ पर नहीं जा सकते। लेकिन उन्होंने वादा किया कि जब वो उम्रा से वापस आएंगे तो अपने ही मुल्क में उसको जहाज़ की सैर ज़रूर करवाएंगे क्योंकि वहाँ पासपोर्ट की ज़रूरत नहीं होती। बच्चा ये सुनकर बहुत खुश हुआ। खैर, नाना सबको मिलकर उम्रा के लिए चले गए। बच्चा भी सी ऑफ करने एयरपोर्ट गया साथ और वहाँ उसने इतने हवाई जहाज़ देखे कि उसका दिल खुश हो गया और उसने फिर अपनी अम्मी से फरमाइश करना शुरू कर दी कि अम्मी मुझे एक हवाई जहाज़ ख़रीद कर दें। नाना ने एयरपोर्ट पर उससे वादा किया कि वापसी पर आते हुए उसके लिए एक उड़ने वाला हवाई जहाज़ लेकर आएंगे। बच्चा इस बात पर खुश हो गया और अपनी माँ के साथ घर वापस आ गया, लेकिन रोज़ाना अपने नाना का इंतज़ार करता रहा। 1 महीने बाद जब नाना वापस आए तो वो वाकई उसके लिए एक बड़ा जहाज़ लेकर आए जो रिमोट से उड़ता था, लेकिन वो तो ऐसा जहाज़ चाहता था जिसे वो खुद उड़ा सके। लेकिन अब वो कुछ बड़ा हो गया था और समझदार भी। उसने बहुत मेहनत से पढ़ना शुरू किया और बड़ा होकर एक पायलट बन गया और अपनी सारी उम्र की ख्वाहिश जहाज़ उड़ाने की पूरी कर ली। अब वो रोज़ाना हवाई जहाज़ उड़ाने के मज़े लेता रहा। है ना मज़े की कहानी बच्चों? देखा, जब आप मेहनत से कुछ हासिल करना चाहते हैं तो अल्लाह ताला भी आपकी मदद करते हैं और आप वो हासिल कर लेते हैं। अगर आपको हमारी कहानियाँ पसंद आ रही हैं और आप मज़ीद ऐसी कहानियाँ सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें।